जिस तरह दुनिया आज विकसित होती जा रही है, उस हिसाब से हर देश में गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं। इन ऊंची इमारतों के दो फायदे होते हैं। एक तो ये कम जगह लेती हैं और दूसरा इनमें एक साथ कई परिवार या व्यापार चलाए जा सकते हैं। दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में ऊंची ऊंची इमारतों का चलन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ छोटे घर या इमारतें कम ही देखने को मिलती हैं। वहीं भारत के मुंबई शहर में भी जगह की कमी की वजह से घरों की जगह ऊंची ऊंची फ्लैट्स और इमारतों का निर्माण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम तरह की सुविधाओं से लैस होने के बावजूद भी यूरोप में ऊंची इमारतें क्यों नहीं बनाई जाती? अगर नहीं, तो आज आपको अपने सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। यूरोप में नहीं है ऊंची इमारतें। जब किसी विकसित देश या संस्कृति की बात होती है तो यूरोपीय देशों का ख्याल दिमाग में सबसे पहले आता है। यहाँ के नागरिक न सिर्फ विचारों से स्वतंत्र होते हैं बल्कि अपने हर काम को पूरा करने के प्रति जागरूक भी रहते हैं। इसलिए तो भारत जैसे विकासशील देशों के नागरिक फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में बसना पसंद करते हैं। अगर आपने कभी यूरोप की खूबसूरत तस्वीरें देखी होंगी तो ये जरूर पाया होगा कि वहाँ बेहद ऊंची इमारतों का चलन फैशन में नहीं है, जबकि अमेरिका और न्यूयॉर्क जैसे देशों में कुछ हद तक ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस मामले में यूरोप सबसे पीछे क्यों है। पूरे यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत 44 देश आते हैं, जिसमें फ्रांस, स्पेन, लंदन, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और पोलैंड जैसे देशों के नाम शामिल हैं। लेकिन बावजूद इसके इस महाद्वीप पर सिर्फ 216 ऊंची इमारतें हैं, जिसमें से 66% इमारतें सिर्फ लंदन, पेरिस, मॉस्को और इस्तांबुल जैसे 4 प्रमुख देशों में ही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यूरोप महाद्वीप के दूसरे देश ऊंची इमारतों का निर्माण क्यों नहीं करते? क्या वहाँ के इंजीनियर्स को गगनचुंबी इमारतें बनाना नहीं आता, या फिर यहाँ के नागरिकों को साधारण घरों का शौक है? यूरोप में बसे देशों और वहाँ बनाई गई इमारतों की एक खासियत है कि उन्हें ऐतिहासिक लुक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लंबाई के बजाय चौड़ाई में बनाई जाती हैं, फिर चाहे वो चर्च हो या फिर म्यूजियम। यूरोप में किसी भी घर या बिल्डिंग का निर्माण जगह की कमी की वजह से नहीं किया जाता। यहाँ के लोगों के पास अपना घर बसाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन होती है, जिसकी वजह से उन्हें बिल्डिंग जैसे घरों में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं यूरोप के शहरों में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से घरों को लंबा नहीं बल्कि चौड़ा बनाया जाता है। इसी वजह से आपको यूरोपीय देशों में गगनचुंबी इमारतों की जगह ऐतिहासिक और शानदार इमारतें देखने को मिलती हैं, जो लंबाई में छोटी जरूर होती हैं, लेकिन एक विकसित शहर का उदाहरण पेश करती हैं। यूरोप और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा का दौर। जब सभी देश किसी न किसी रूप में विकसित हो रहे थे, उस दौरान अमेरिका भी अपने विकास में लगा हुआ था। वहाँ बड़ी और ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान अमेरिका और यूरोप के बीच एक संस्कृति को लेकर कंपटीशन बढ़ गया था। अमेरिका का मानना था कि यूरोप के नागरिक पुरानी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं यूरोप अमेरिका को संस्कृति को नष्ट करने वाले देश के रूप में देख रहा था। इसी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप अमेरिका और यूरोप ने अपने अपने कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए इमारतों के निर्माण पर ध्यान दिया। वर्तमान में अमेरिका और न्यूयॉर्क को देखने पर गगनचुंबी इमारतों का एहसास होता है, जो नए युग को दर्शाता है। वहीं यूरोप ऐतिहासिक यादें और काल को प्रदर्शित करता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी नहीं बदला यूरोप। यूरोपीय देशों ने अपनी विरासत और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काफी लंबा संघर्ष किया है, जिसका नतीजा ये है कि पर्यटकों को ये महाद्वीप काफी पसंद आता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के त्रासदी के बाद यूरोप की ज्यादातर विरासत नष्ट हो गई थी और अमेरिका ने सोचा कि शायद अब यूरोप में गगनचुंबी इमारतों का प्रचलन शुरू हो जाएगा। हालांकि यूरोप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और नष्ट हो चुकी ऐतिहासिक इमारतों को दोबारा से उसी ढांचे में तैयार कर दिया। इसी बीच यूरोप के 4 प्रमुख देशों में कुछ ऊंची इमारतों का निर्माण भी किया गया, जिसकी वजह से यूरोप की छवि काफी हद तक बदल गई। ये निर्माण कार्य आगे ना बढ़े, इसलिए यूरोप की बड़ी हस्तियों और वास्तुकारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए कई कठोर नियम कानून बना दिए गए। इन नियमों के तहत इमारतों की ऊंचाई निर्धारित की गई और अगर कोई व्यक्ति या कंपनी निर्धारित ऊंचाई से ज्यादा बड़ी इमारत का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस तरह काफी सालों बाद भी बदलते युग में यूरोप की शक्ल उस हद तक नहीं बदली जितनी दूसरे देशों की बदल चुकी है। आज के यूरोप के कई देशों को देखने पर प्राचीन काल का वो दौर याद आ जाता है जब सब कुछ प्राकृतिक तरीके से किया जाता था। प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें होने का ये मतलब नहीं कि यूरोप विकसित नहीं हो रहा या वहाँ सुख सुविधाओं की कमी है, लेकिन अपनी विरासत को इस तरह सालों तक सहेज रखना वाकई काबिले तारीफ है। जहां विकास के नाम पर एक तरफ जंगलों की कटाई करके गगनचुंबीय इमारतें बनाई जा रही हैं, वहीं यूरोप के वास्तुकार प्राचीन और ऐतिहासिक वास्तुकला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज भले ही यूरोप के कुछ देशों में गगनचुंबीय इमारतों का चलन शुरू हो चुका है, लेकिन उसका निर्माण भी एक निर्धारित सीमा तक ही किया जा सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यूरोप में गगनचुंबीय इमारतों का चलन क्यों नहीं है और वहाँ के लोग क्या सोच रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।